और ये भी दसिए कि हालांकि विक्रमादित्य दा नाम जरूर सामने आया लेकिन आधिकारिक तौर पे इसका ऐलान होना बाकी है। यानी कि नाम फाइनल इसनू मन्निया जा सकता है कि विक्रमादित्य दा नाम फाइनल इस सीट तो कर दिता गया, लेकिन अनाउंसमेंट हाले कांग्रेस दे वल्लों इस नाम ते नहीं की गई है। लेकिन दूजे पासे कंगना दे नाल विक्रमादित्य दा मुकाबला होएगा। जिमें ही अनाउंसमेंट हो जाती है कांग्रेसी खेमे तो हाले अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जो जानकारी है कि विक्रमादित्य दा मंडी सीट तो नाम फाइनल कर दिता गया है। एक बार फिर तो दस दिए कि मंडी सीट तो बेहद दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। विक्रमादित्य का नाम फाइनल कर दिता गया। जो जानकारी मिली है कि नाम फाइनल उन्होंने होया लेकिन अनाउंसमेंट होना बाकी है। जिवें ही अनाउंसमेंट हो जाएगा तो जाहिर जी गल है कि जो शब्दी जंग असी पिछले दिनों के विच देखी है विक्रमादित्य ते कंगना के दरमियान, ये शब्दी जंग होर तेज हो सकती है, होर तिखी हो सकती है। फिलहाल मंडी सीट के समीकरण भी समझण की कोशिश करांगे और पिछलियां चोणां दे विच किस पार्टी ने किस नूं उम्मीदवार वजों मैदान दे विच उतारिया सी और इस बार दे समीकरण ते विश्लेषण की कहंदा है, इसकी जानकारी भी असीं अपने दर्शकों तक पहुंचावांगे। लेकिन मंडी सीट तो कंगना नूं मैदान दे विच उतारिया गया है। मंडी विधानसभा खेतर जो है हिमाचल विधानसभा के 68 सीटां दे विचों एक है। संदीप साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। संदीप, की लगता है कि क्वीन बनाम किंग वाली फाइट देखने को मिलेगी विक्रमादित्य के नाम ते? हालांकि फाइनल जरूर दस्या जा रहा है लेकिन अनाउंसमेंट होनी बाकी है। बिल्कुल गगन, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों को लेकर जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे उसका इंतजार कांग्रेस पार्टी के अलावा जो है वो हिमाचल की जनता भी कर रही है। क्योंकि एक तरफ जो है हिमाचल प्रदेश की हॉट सीट की अगर मैं बात करूं तो मंडी सीट से जो है वो भाजपा की प्रत्याशी कंगना रनौत चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जो है वो विक्रमादित्य सिंह, जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। तो ऐसे में उनका नाम जो है वो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि इस बात की पुष्टि जो है वो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी कर चुकी हैं। पर देखना ही होगा कि आज सीईसी की बैठक जो दिल्ली में इस वक्त हो रही है और उसके बाद जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है उनके कैंडिडेट के नाम को लेकर जो है वो उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकती है। तो ऐसे में चुनावी रन जो है हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर मंडी सीट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर काफी रोचक रहने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच जो है जो बातों को लेकर, बयानबाजी को लेकर जो है वो कटाक्ष जोरों पर है, सुर्खियों में है। तो ऐसे में ऑफिशियली कैंडिडेट का नाम अनाउंस होने के बाद विक्रमादित्य सिंह आने वाले समय में कंगना और इन दोनों ही कैंडिडेट के बीच किस तरीके की गुत्थम-गुत्थी जो है वो चुनावी रन को जीतने के लिए देखने को मिलेगी, वो काफी रोचक रहने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी सवाल किया कि मंडी में क्वीन बनाम किंग की चर्चा के बीच में कैसी समीकरण, क्योंकि किंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि क्वीन एक बॉलीवुड फिल्म जिसमें कंगना रनौत ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। क्वीन फेस है कंगना बनाम रामपुर बुशर के राजा विक्रमादित्य, इसलिए मैंने किंग का नाम उनको दिया। किंग बनाम क्वीन वाला मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मंडी हॉट सीट है और अगर कैसे विश्लेषण इस पूरी सीट का किया जाए, क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ प्रभावी रहने वाला है आने वाले समय में? गगन, आपने बिल्कुल ठीक दिया, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो कंगना रनौत जो है भाजपा से इस बार चुनावी मैदान में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने जा रही हैं और जिस तरीके से स्क्रीन में उनका अंदाज क्वीन की तरह रहता है, तो दूसरी तरफ जो है वो युवा जो है चेहरा है विक्रमादित्य सिंह, और जिस तरीके से आपने बताया वो शहर के राजा हैं, तो जाहिर तौर पर एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनमें वीरभद्र सिंह जो है वो प्रदेश के कई मरतबा 6 मरतबा मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। और ऐसे में उनकी अगर मां की बात करें तो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसी मंडी लोकसभा सीट से जो है वो कई मरतबा जीत दर्ज कर चुकी हैं और सिटिंग एमपी भी हैं। तो ऐसे में सियासी जो है ये रन जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो 17 कॉन्स्टिट्यूंसी इसके अंदर आती हैं। मंडी की बात करें पूरा जिला की जो है वो 9
कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इसके अंतर्गत आती हैं। कुल्लू जिला की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, लाहौल स्पीति है, रामपुर है, पांगी भरमौर का इलाका आता है। तो ऐसे में बहुत सारे जमीनी मुद्दे हैं जिस पर विक्रमादित्य सिंह जो है वो कंगना रनौत को घेरते हुए जो चुनावी मैदान में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ कंगना रनौत जिस तरीके से कांग्रेसी नेताओं को लेकर जो है लगातार प्रहार करती नजर आ रही हैं, तो जिसके बीच जो है सियासी लेकिन देखिए संदीप, लगातार प्रहार जो किए जाते एक दूसरे पर तंज कसे जाते हैं, लेकिन ये तो देखो परंपरा है। लेकिन अगर बात की जाए इतिहास की, अगर हिस्ट्री की बात की जाए, चाहे वो कंगना रनौत को लेकर हो, विक्रमादित्य को लेकर हो, तो विक्रमादित्य का मजबूत आधार जो है, क्योंकि उनके वंशज जहां के वो बताए गए हैं या सियासत में जो पिछोकड़ उनका रहा है, उसके मुकाबले कंगना रनौत जो बॉलीवुड अदाकार रही हैं, क्या लगता है कि कंगना पटकनी दे पाएंगी? बिल्कुल गगन, यही देखना जो है वो काफी रोचक रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ जो है वो कंगना रनौत अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जो है वो मंडी की इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी बनकर करने जा रही हैं। और ऐसे में लगातार जब से उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ है तब से भावला जहां पर उनका पैतृक गांव है, वहां से जो है वो जनसंपर्क अभियान में जो है लगातार कंगना जुटी हैं। लगातार मंडी के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर कार्यकर्ताओं से जो है लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है। हाल ही में जो है वो पिछले कल जो है कुल्लू से मंडी के लिए जो है वो निकली थी कंगना। लगातार 2 दिनों तक जो है वो यहाँ पर मनाली हो, कुल्लू हो, अलग अलग एरिया में जो है लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो हुंकार भरती नजर आ रही है। इसी बीच जो है वो जिस तरीके से आज सीईसी की बैठक जो है वो कांग्रेस की हो रही है, तो ऐसे में जो है जिस तरीके से आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है, जैसे ही आधिकारिक ऐलान हो जाएगा तो विक्रमादित्य सिंह जो है उनके जो है सामने कंगना रनौत चुनावी रण में रहेंगी। तो ऐसे में देखना ही होगा कि दोनों ही नेताओं की तरफ से दोनों ही नेता जो है वो बेबाकी अंदाज में जो है वो आरोप प्रत्यारोप जो है वो करते नजर आते हैं। तो ऐसे में अब देखना ही होगा जैसे कटाक्ष एक दूसरे पर हैं। उसके अलावा अगर इस सीट को लेकर अगर बात की जाए, बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हमेशा से ही इसी सीट से देखने को मिला है। हॉट सीट इसीलिए कहा जाता है। साल 1951 से अब तक इस सीट में 17 बार चुनाव हो चुके हैं। 11 बार कांग्रेस जीत हासिल कर चुकी है। बीजेपी ने 5 बार यहां से जीत हासिल की है। और देश में राजाओं और रजवाड़ों का साम्राज्य अभी भी कई जगहों पर कायम है और मंडी सीट उनमें से एक मानी गई है। बिल्कुल गगन, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरीके से मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है वीरभद्र परिवार का सबसे ज्यादा दबदबा रहा है। और इन्हीं के परिवार से जो है कैंडिडेट, चाहे वीरभद्र सिंह हो, उनकी पत्नी जो है प्रतिभा सिंह हो, लगातार जो है कई मर्तबा जीत दर्ज करती रही हैं। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनावों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने जो है बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। लेकिन जिस तरीके से रामसुख शर्मा का निधन होने के बाद जो है इसी सीट पर उपचुनाव हुए, उपचुनावों के दौरान जो है प्रतिभा सिंह को कैंडिडेट बनाया गया था। और उसके बाद जो है कि प्रतिभा सिंह ने बाई इलेक्शन में जो है वो बीजेपी को पटकनी दी थी, क्योंकि उस दौरान जो है बीजेपी की राज्य में भी सरकार थी और देश में भी भाजपा की सरकार। राज्य में जब जो सत्ता में होता है जिस पार्टी, देखिए उसका कहीं ना कहीं असर जो देखने को मिलता है। इन चुनाव के दौरान भी 2019 की अगर बात की जाए तो बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने इन चुनाव में जीत हासिल की थी। यानी कि बीजेपी का आधार जरूर मंडी सीट से बड़ा है। अब की बार जो है किसकी जीत होगी, किसकी शिकस्त होगी, ये देखना अब बाकी होगा। जो समीकरण है बेहद दिलचस्प बनते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए संदीप। तो कुछ रिएक्शन आ रहे हैं कि कुछ कहना है सियासतदानों का, सुन लें। सिर्फ 4 सीटें, 4 सीटों पर चर्चा हो गई है। मंडी को लेकर सर चर्चा हुई है क्या? मंडी को लेकर मंडी का भी सिंगल नाम है, टिकट जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। हिमाचल कांग्रेस ने ईसीआई में कंप्लेंट की कंगना रनौत के अगेंस्ट में। उन्होंने जो पप्पू बोला था राहुल गांधी, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं उस बारे में अभी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिमाचल कांग्रेस में जो भी ये अभद्र टिप्पणी हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे, उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए। तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है। तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर दें। मीटिंग में सारा डिस्कशन हुआ हिमाचल को लेके,
और हमें सारी सीटें जीतनी है। उस दृष्टि से सारा डिस्कशन हुआ और हमने 2 जगह के कैंडिडेट आज फाइनल कर लिए, बाकी 2 जगह पे विचार विमर्श चल रहा है। विक्रमादित्य का नाम भी आया है सर मंडी से।